नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले का जो संघर्ष होता है उसको लोग मिसाल देते हैं, उसको आदर्श मानते हैं और यहाँ के संघर्ष से लोग प्रेरणा लेते हैं क्योंकि यहाँ के लोग वाकई में संघर्षशील होते हैं। आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत हैं जिनके संघर्ष की कहानी हम आप लोगों को दिखाएंगे और इनसे जानेंगे कि इन लोगों ने किस प्रकार से संघर्ष कर और क्या मुकाम हासिल किया है। मेरे साथ अमृत जी हैं और जगदीश जी हैं। मैं एक एक करके दोनों से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इन्होंने हाल ही में ये दोनों इंस्पेक्टर बने हैं। अब आप पूरी बात मैं इनसे जानूंगा कि किस चीज में इंस्पेक्टर बने हैं, कैसी परीक्षा दी है और क्या हुआ था और कितना संघर्ष किया था। सबसे पहले तो मैं जगदीश जी आपसे बात की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं कि आपने बाड़मेर का और पश्चिमी राजस्थान का नाम रोशन किया है। एग्जैक्टली हमारे दर्शकों को बताएं कि आप किसमें सेलेक्ट हुए। इंस्पेक्टर बने ये हम तो जानते हैं, लेकिन क्या एग्जाम था और कितनी आप लोगों ने तैयारी की थी और एग्जाम किस प्रकार का दिया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एसएससी सीजीएल 2019 का हमने एग्ज़ाम दिया था और उसका अभी 8 अप्रैल 2022 को उसका रिजल्ट आया और उसमें हम दोनों को सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स में इंस्पेक्टर पोस्ट अलॉट हुई। अच्छा, ये सीजीएल जो आपने एग्ज़ाम दिया था, ये एग्ज़ाम कब हुआ था और कितने कैंडिडेट्स थे देश भर से जिन्होंने इस एग्ज़ाम को साथ में आपके साथ बैठे थे एग्ज़ाम? देखो अशोक जी, ये एग्ज़ाम 4 स्टेज में होता है। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 4 स्टेज में होता है। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होता है जो 21 लाख लोगों ने दिया था। फिर मेंस में 2 पेपर होते हैं, वो 1.5 लाख लोगों ने दिया था। फिर इसमें थर्ड स्टेज होता है जो 50,000 लोगों ने दिया और जो फोर्थ पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वो फिर वही लोग जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था उन्हीं लोगों ने दिया। अच्छा, जैसा कि मैंने शुरुआत की थी कि यहाँ के लोग संघर्ष करते हैं। आप सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, आप किस क्षेत्र से आते हैं और आपने ये जो इंस्पेक्टर बने हैं तो कितनी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ी थी? मैं चौटन तहसील के बिंजासर गांव का रहने वाला हूं और इसके लिए मैंने 2 साल लगभग इतनी मैंने अच्छी तैयारी की और फिर मैंने इसमें मुकाम हासिल किया। अच्छा, आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई थी? मैंने अपनी स्कूलिंग आदर्श विद्या मंदिर चौटन से की। फिर उसके बाद मैंने MBA इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपने एग्ज़ाम दिया है सीजीएल का, इसके लिए किस प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, इनकी स्टडी इसकी क्या होती है? जी देखो, इसमें कोई भी ग्रेजुएट बंदा इसमें एग्ज़ाम दे सकता है। कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, इंजीनियरिंग की भी हो, कोई भी दे सकता है। जनरली ये एग्ज़ाम फोकस्ड रहता है इंग्लिश और मैथ्स सब्जेक्ट को लेके। तो इसको ऐसा बोला जाता है कि ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का एग्ज़ाम है क्योंकि इंग्लिश का एक मेजर पोर्शन इसका मतलब इंग्लिश का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग दोनों हिंदी मीडियम से थे और उसके बावजूद ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो ये है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, मेहनत कर सकते। कितनी पढ़ाई की आप लोगों ने? जैसा कि आप कहे 2 साल तैयारी की, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, तो 2 सालों के दरमियान आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती? कितने घंटे आप लोगों ने पढ़ाई की थी या कोई ट्यूशन था या क्लासेस क्या क्या था? इसके लिए हम दोनों ने सेल्फ स्टडी की और डेली लगभग 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई करते थे और फिर उसके हिसाब से मॉक देते थे बहुत सारे और फिर ये एग्ज़ाम देके। अच्छा, मैं अमृत जी से बाद में बात करूंगा, उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अमृत जी और आप दोनों साथ में पढ़ कर रहते थे? जी, हम दोनों साथ में ही रहे। हम दोनों फैमिली टर्म्स हमारे बहुत अच्छे हैं। तो इंजीनियरिंग भी हमने लगभग साथ में ही की। उसके बाद तैयारी के लिए हम साथ में जयपुर में रहते थे। देखिए, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र से ये दोनों अमृत जी और जगदीश जी आते हैं, बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र चौटन, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों प्रथम ऐसे दोनों शख्सियत हैं जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। और जगदीश जी ने अपनी पूरी बात बताई, इनसे और बात भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर अमृत जी से बात करके इनसे भी जानने की कोशिश करूँ। पता है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। हाँ पता है। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? क्या करूँ, तैयारी को लेकर बहुत कंफ्यूजन में हूँ। कहाँ जाऊँ, कौन सी कोचिंग में एडमिशन लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? टीचिंग एग्जाम्स के क्षेत्र में राजस्थान के सबसे अच्छे कोचिंग के ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करो और घर बैठे बेस्ट टीचर्स के मार्गदर्शन में तैयारी करो। ठीक है, अभी ऐप इंस्टॉल कर लेता हूँ। रीड या सेकंड ग्रेड या फिर हो स्कूल व्याख्याता की तैयारी की बात। शुरू करें सक्सेस का सफर सक्सेस पॉइंट के साथ। अमृत जी, आपको भी बधाई कि आपने हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर के चौटन इलाके का। आप बताएं, आपका संघर्ष कैसा रहा? क्योंकि हमारी शुरुआत यही रही है कि
यहाँ के लोग संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। किसी भी स्थिति हो, कैसी विकट परिस्थितियाँ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ के लोग संघर्ष से कभी डरते नहीं। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और इसी के साथ में मैं कहता हूँ कि संघर्ष तो ऐसा है कि जो पढ़ना चाहता है और किसी भी फील्ड में आप जाना चाहोगे तो उसमें हर किसी में सक्सेस होने के लिए संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो या फिर यूपीएससी जो बड़े से बड़ा एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, उसको मुकाम हासिल करने के लिए आपको संघर्ष तो एक करना ही पड़ेगा। और उसके लिए वही होता है कि अपना हार्डवर्क और प्रिसेवरेंस अपन कंटिन्यू कितने घंटे या कितने दिनों तक अपन उस चीज़ मेहनत को कंटिन्यू रख पा रहे हैं। तो यही है कि मेरी सबसे पहले स्कूलिंग हुई वो एक गवर्नमेंट स्कूल में गाँव में ही हुई है। और उसके बाद में मेरी आगे की स्कूलिंग आप कौन से गांव से हो? मैं बादा गांव सेड़वा तहसील में है। बादा जो स्टेट बॉर्डर पर? हाँ, जो बॉर्डर के पास में है, उसका रहने वाला हूँ। तो मेरी स्कूलिंग शुरू से गांव में हुई है। और उसके बाद में मेरी हनवत आदर्श विद्या मंदिर लाल सागर जो जोधपुर में है, वहाँ पर इसको 9th से लेकर 12th तक स्कूलिंग वहाँ हुई है। और उसके बाद में मेरी बीटेक हुई है जो MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में हुई है। तो यही है कि संघर्षशील जो ज़िंदगी होती है वो स्कूलिंग और एक कॉलेज के अंदर ही अपन सीख जाते हैं कि अपन को आगे करना क्या है और उसको पाने के लिए अपन को क्या मेहनत करनी पड़ेगी और क्या लगन चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों है अमर जी कि इस क्षेत्र से आप दोनों पहले इंस्पेक्टर बने? ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? ये ऐसा है कि जैसे एजुकेशन के मामले में हमारा क्षेत्र जो एक ग्रामीण क्षेत्र भी है और उसके बाद में सीमा क्षेत्र है, तो वहाँ इतने पढ़ाई के लेवल में वो नहीं है कि जैसे हमसे एक पहले की पीढ़ी है तो वो कोई भी हमारे गांव से भी जैसे अपन देखते हैं तो कोई 1-2 जने हैं वो भी टीचर हैं, उसके अलावा बड़ी पोस्ट पे कोई भी ऑफिसर नहीं है। तो इसके कारण वहाँ इस चीज़ को पता ही नहीं है कि एसएससी का कोई पेपर होता है, इस चीज़ के बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि इसमें इंस्पेक्टर बनते कैसे हैं। जैसे एक्साइज हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ईडी है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, तो उसके अंदर जो भी पोस्टें होती है उसको फिलअप कैसे किया जाता है, ये हमारे बॉर्डर एरिया इलाके में किसी को पता तक नहीं है। तो ये हम जैसे कॉलेज के अंदर गए, साथ में रहे, तो हमारे सीनियर से टच में रहे, तो ये चीज़ हमें धीरे धीरे पता लगती रही कि इन चीज़ को हम अचीव कैसे कर सकते हैं, जैसे सीनियर वहाँ कैसे पहुँचे हैं, तो उनसे इस चीज़ के बारे में हमने गाइडेंस ली है। आप इससे पहले कहीं और भी जॉब कर रहे थे? हाँ, पहले मैं वर्तमान में भी इनकम टैक्स जामनगर के अंदर पोस्टेड हूँ। अच्छा, इनकम टैक्स में पोस्टेड? जी, मेरे 2018 वाली एसएससी वैकेंसी से SSCGL के थ्रू ही मैं इनकम टैक्स के अंदर पोस्टेड भी हूँ। हाल फिलहाल जामनगर गुजरात के अंदर पोस्टिंग है। अच्छा, अब आप दोनों का सिलेक्शन हो गया है, इंस्पेक्टर बन गए, तो लोगों की बधाइयाँ कैसी आ रही है? क्या कह रहे हैं? जी, वही है कि लोगों में और आमजन में बहुत विश्वास था पहले से भी कि सिलेक्शन होना ही है और वो हमने कर दिखाया है। और बहुत ही अच्छा उत्साह है हमारे ग्रामीणों के अंदर है, जहाँ तक कि बाड़मेर जिले की पूरी जनता के अंदर जिसको भी पता लग रहा है वो सभी बधाइयाँ दे रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इस क्षेत्र में और भी बच्चे हैं इस क्षेत्र के जो जी जहाँ आप SSC CLG जो भी आपकी पोस्ट है उसमें आप सेलेक्ट, तो वो बच्चे कैसे जाएं? उनको क्या तैयारियां करनी चाहिए और कौन सी बुक्स जो हैं वो उनके लिए कारगर साबित हो सकती है? उन बच्चों का सबसे पहले तो ये है कि बुक्स तो बाद की बात है, पहले सबसे अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपन को इस चीज़ को पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उनको सबसे पहले जैसे हम हैं तो हमसे वो इस चीज़ के बारे में गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर उनके साथ में कोई दूसरा भी ऐसा है जो इसकी तैयारी कर रहा है उससे इस चीज़ के बारे में गाइडेंस लें। सबसे पहले खुद का मोटिवेशन होना चाहिए कि हम इस चीज़ को पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं, तो वही है। और उसके बाद बुक्स तो वो है कि मेन उसके अंदर इंग्लिश और मैथ्स का पार्ट रहता है, क्योंकि प्री के अंदर तो चारों पार्ट होते हैं, उसके बाद मेंस सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश का ही होता है। तो वही है कि जिसका बैकग्राउंड चाहे आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे किसी से भी हो, यदि उसके अंदर लग्न है, मन है पूरा करने का, तो वो किसी भी चीज़ को इंग्लिश और मैथ्स को कर सकता है। अच्छा, आप दोनों जब ये क्वालिफाई किया तो कौन जो मेंस का एग्जाम था वो कितने नंबर का था और उसमें कैसे कितने नंबर आप लोगों ने हासिल किए? जैसे प्री का पेपर होता है वो होता है 200 नंबर का, तो मेरे आए थे 180 आए थे और जगदीश जी के आए थे 182। और उसके बाद होता है मेंस का ये पेपर। तो मेंस के अंदर एक होता है इंग्लिश का 200 नंबर का होता है और मैथ्स का 200 नंबर का होता है। तो इंग्लिश के अंदर तो एवरेज 180 दोनों का आए हैं और मैथ्स के अंदर आए हैं 200 में से 231.7। 200 में से 231.7। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जैसे आजकल मेंस का पेपर है या प्री का पेपर है वो मल्टी लेवल पे हो रहा है, जैसे कि 2-3 शिफ्ट में हो गया, 4 शिफ्ट में हो गया। तो ऐसा होता है कि जैसे बनाने वाले पेपर होते हैं वो एक थोड़ा इजी रह गया, दूसरा टफ हो गया, तो उसके अंदर लास्ट में फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं उस चीज़ का। तो उस नॉर्मलाइजेशन के अंदर होता है जैसे एक पेपर इजी आ गया तो दूसरे पेपर टफ आ गया, तो उन बच्चों को बराबर करने के लिए टॉप 10% बच्चे होते हैं ना, उनको बराबर किया जाता है। जैसे टॉप 10% इजी पेपर वाले, टॉप 10% टफ पेपर वाले, तो उन 10% बच्चों को और उधर वाले 10% बच्चों को दोनों को बराबर किया जाता है। तो जो टफ पेपर होता है उसके मार्क्स बढ़ते हैं और जो इजी वाला होता है उसके या तो वही रहते हैं या फिर 1-2 नंबर कम हो सकते हैं। चलो, अब मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि यहाँ के जो युवा हैं जी, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग इस जो आप फील्ड में हैं इस क्षेत्र में कैसे है? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि यहाँ के बच्चे जो यहाँ की लोकल परीक्षाएं होती है, जैसे पटवारी की हो गई, ग्राम विकास अधिकारी की, टीचर्स है, पुलिस है, कांस्टेबल, इस
जो आप कह रहे हैं कि कस्टम और ये एक्साइज में आपका इंस्पेक्टर बने, जी। इस क्षेत्र में बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि अभी जो रिजल्ट है उसमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि बाड़मेर से 5-7 बच्चे ही हुए। हाँ 5-7 हुए हैं। हाँ, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो मैं यहाँ के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम दो इस चीज़ को पार कर सकते हैं, तो आप भी इस चीज़ को पा सकते हो। क्योंकि इसमें ज़्यादा वही है कि ऐसा कुछ है नहीं कि हमारे अंदर ज़्यादा बुद्धि हो और किसी के अंदर कम। भगवान ने दिया है तो सभी का सद्बुद्धि बराबर दिया है, तो आप भी पा सकते हो। सिर्फ वही है, उसका कारण है कि आप हार्ड वर्क करोगे तो आप भी पा सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैथ्स और इंग्लिश को अच्छे से करना होगा। तो उसके लिए आप अपने इस एरिया के मैथ्स वाले तो बच्चे हो सकते हैं, पर इंग्लिश में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि हिंदी मीडियम में रहे हैं, कभी इंग्लिश तो पढ़ी ही नहीं है, तो इंग्लिश से थोड़ा डर होता है कि अपन को झिझक होता है कि इंग्लिश में अपन कैसे कर पाएंगे। पर वही है, जैसे अपन हिंदी सीख रहे हैं वैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो जैसे हिंदी को अपन ने सीखा है, जैसे घर पे रहे हैं वैसा ही माहौल रहा है कि हिंदी अपन सीख रहे हैं, तो इंग्लिश में वैसा ही माहौल बनाओ। जैसे अपन 4 जने साथ में रहे हैं तो 4 जने साथ वाले वही रहो जो अपन इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश करें कि भाई ज्यादा से ज्यादा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इसी लैंग्वेज पे थोड़ी पकड़ बनाएं। जैसे ये तो लैंग्वेज है, अलग से इसमें कुछ सीखना होता नहीं है। जैसे इंग्लिश वाली हिंदी जैसे सीख रहे हैं वैसे इंग्लिश सीखेंगे। तो लैंग्वेज में पकड़ बनाने के लिए 4 जने ऐसे ही रहो जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो अपनी डेली बातचीत में इंग्लिश की बातचीत करें, थोड़ा बहुत पढ़ें तो साथ में पढ़ें। एक जने पढ़ ली वो दूसरे चीज़ को समझाए दूसरे बच्चे को कि ये चीज़ मैंने इजीली कैसे करी और तुम इस चीज़ को कैसे कर सकते हो। निश्चित रूप से आप देखिए किस प्रकार से इन दोनों बाड़मेर के जो युवा हैं, जो बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र के हैं, और दोनों ने SSC CLG का जो एग्ज़ाम होता है 2019 का एग्ज़ाम होता है, हाल ही में उनका रिजल्ट जारी हुआ था 2019 का, और इन दोनों में ये दोनों इंस्पेक्टर बन गए हैं। तो इसी प्रकार के यहाँ के युवा हैं, उनको भी इन्होंने संदेश दिया है कि किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, अपना जो आत्मविश्वास है वो मजबूत बनाए रखना है, किसी भी मुकाम को हासिल करने में कोई रोक नहीं सकता।